हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया। आज का टॉपिक है कठिनाई के समय परमेश्वर हमें कैसे संभालता है या कैसे बचाता है। बताइए कोई, जब आप कठिनाई के समय में होते हैं तो परमेश्वर आपको कैसे बचाता है, बताइए जरा। वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बचाता है और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बचाता है हमें, और धीरज के समय परमेश्वर हमें बचाता है। और आज का टॉपिक है कि कठिनाई के समय परमेश्वर हमें कैसे बचाता है, अपने वचन के द्वारा। किसके द्वारा? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे सामने आता है। क्या आता है? एक जगह लिखा है मत डर मैं तेरे साथ हूं, वचन के अंदर लिखा है मत डर मैं तेरे साथ हूं। एक जगह लिखा है मैं तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। यानी कि जब हम कठिनाई में होते हैं, यानी कि समस्या में जब होते हैं, तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के दूत हमें क्या करते हैं? बचाते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 उसका 31 वर्ष में क्या लिखा है, जरा पढ़िए कोई उसी आवाज में। हालेलुया। इसलिए चिंता कर कर ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 उसका 31 में लिखा हुआ है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हालेलुया। कठिनाई के समय आप ये ना सोचना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, वरन परमेश्वर पर क्या करना? अपना भरोसा बनाए रखना। हालेलुया। जब आपका भरोसा परमेश्वर पर होगा, आप कठिनाई में क्या होंगे? पार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आपका भरोसा उन खाने की चीजों पर, उन पीने की चीजों पर, उन पहनने की चीजों पर लगा रहेगा, तो आप कठिनाई में क्या होंगे? फेल हो जाएंगे। परीक्षा में क्या होंगे? फेल हो जाएंगे। आज आवश्यकता है हम ना खाने के विषय में सोचे, ना पीने के विषय में सोचे, ना पहनने के विषय सोचे। हम सोचें परमेश्वर का राज हमारे द्वारा कैसे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचिए कि हम चर्च के अंदर खड़े होकर वर्शिप कर दिए या प्रचार कर दिए या चर्च के अंदर आ गए अकेले, हमने प्रभु का काम कर दिया। ये काम नहीं है। प्रभु का काम क्या है? प्रभु का राज बढ़ाना। आज आवश्यकता है परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने की। ये नहीं कि चुपचाप पीछे आए और डर के मारे पीछे बैठ गए। मुझसे छुप के बैठे पीछे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रभु आपको देख रहा है कि कहां से आ रही है तू, दूर से आ रही है, पास से आ रही है, पकड़ से कहां से आ रही है। आज आवश्यकता है हम परमेश्वर के राज के विषय में सोचें। क्या सोचें? कि परमेश्वर का राज कैसे बढ़े। हम खाने के विषय में ना सोचें। कठिनाई के समय परमेश्वर हमें बचाता है। जब आप परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको कठिनाई से, परीक्षा से बचाएगा, हर एक बीमारी से बचाकर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों
दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 उसका 8 वर्ष। हम चारों ओर से कलेश को भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। हम चारों ओर से कलेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो है पर निराशा नहीं होती। निरुपया तो है लेकिन निराशा नहीं होती। हालेलुया। हम चारों तरफ से कलेश में हैं, लेकिन क्या होता है, हम चारों तरफ से कलेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। आप कलेश को भोग सकते हैं, लेकिन जो संकट है, संकट क्या होता है, जो संकट कभी भी आपसे हट नहीं सकता। आप कलेश को भोग लोगे, लड़ाई को भोग लोगे, झगड़े को भोग लोगे, लेकिन जो संकट है उसको आप उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसलिए कहता है हम संकट तो भोगते हैं पर क्लेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपया तो है लेकिन निराशा नहीं होती। अगर आज आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप परमेश्वर आपके साथ बचाता है, आपको क्या होगी, चिंता नहीं होगी। आज कई व्यक्ति चिंता में पड़े हुए हैं पैसों के चक्कर में। हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं, हम क्या करें। लेकिन यहां प्रभु का दास संत पौलुस कहता है हम निरुपये तो हैं, लेकिन हमें कोई बात की चिंता नहीं है, हमें निराशा नहीं होती। आज जाके उन व्यक्ति से पूछें जिनका पैसा नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास खाने को नहीं है, वो व्यक्ति हर घड़ी हर समय निराशा में पड़े हुए हैं। कहां पड़े हुए, निराशा में पड़े हुए, उम्मीद लगा के बैठे हुए। कोई उन्हें खाने को देगा, कोई उन्हें पहनने को देगा, कोई उन्हें पैसा कर्जे में देगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, हमारे पास पैसा नहीं लेकिन हमें निराशा भी नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। हम कलेश भोगते हैं लेकिन संकट से परमेश्वर ने हमें बचाकर रखा। इस संकट भी से महामारी आई थी, कोरोना वायरस, परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा। हमारे परिवार को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारी गली मोहल्ले को परमेश्वर ने बचा के रखा। हम लोग जानते हैं, हम देखे भी हमने कि बगल गली में कोरोना हुआ, लेकिन हमारी गली बची हुई थी। जानते हैं हम लोग, सब जानते हैं। देखो उस गली में कोरोना है, इस गली में कोरोना नहीं था। जहां विश्वासी के लोग थे, जहां परमेश्वर के लोग थे, वहां पर संकट नहीं था। लेकिन जहां परमेश्वर के लोग नहीं थे, वहां पर क्या था, संकट थी, बीमारियां थी, लोग हालातों से डर रहे थे, बीमारी से डर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और 9 में देखिए, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं हाँ, पर नष्ट नहीं होते। देखो, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। मनुष्य आपको सताएगा, परिवार आपको सताएगा, लोग आपको सताएंगे, लेकिन आपको परमेश्वर कभी भी त्यागेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज आपका परिवार आपको त्याग देगा, पति त्याग देगा, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको त्यागेगा नहीं। हमारा बचाव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा बचाव करने वाला कौन है, परमेश्वर है। हमें हर घड़ी हर समय परमेश्वर बचाता है। कह रहा है हम सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन पर नष्ट नहीं होते। हालेलुया। मनुष्य आपको घेर देगा, धक्का दे देगा, लेकिन आप नष्ट नहीं होंगे। जिस परमेश्वर का हाथ आप पर है वो कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। जो बचाने वाला खड़ा है वो कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। वो आपको हर घड़ी हर समय बचाता है। आपको मालूम नहीं चलता कि आप कैसे बच रहे हैं। मालूम है आपको, बहुत से लोग
आज की सुबह नहीं देख पाए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचा के रखा ताकि आप इस सुबह को देखने पाए। बहुत से लोगों का आज रिश्ते टूट रहे होंगे कोर्ट के अंदर। धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आपके रिश्ते को बचा कर रखा। बहुत से परिवार आज टूट रहे होंगे, बिखर रहे होंगे। आज सुबह उन परिवारों में कलेश हो रहा होगा, बंटवारे के लिए, लड़ाइयों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आपके परिवार को जोड़ कर रखा। आज बहुत से घरों में मातम छाया होगा। आज बहुत सुबह लोगों को हार्ट अटैक आ गया होगा, कैंसर हो गया होगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचा कर रखा। बहुत से लोगों आज सुबह उठते के साथ उन्हें पैरालाइज मार दिया होगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचा कर रखा। हालेलुया, हालेलुया। आज आप घर में खुशी है, लेकिन आज बहुत से घरों में आज मातम भी हो रहा होगा। परमेश्वर ने आपको बचा कर रखा। कोई मामूली परमेश्वर नहीं है, कह रहा है हम गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हालेलुया। आप गिर जाते होंगे समस्या में, परेशानियों में, पाप में, बुराई में, लेकिन आप नष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको बचा कर रखा है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर अपना हाथ आपसे हटा लेगा, उस दिन कोई भी आपको बचा नहीं सकता। जिस दिन परमेश्वर अपना हाथ आपसे छोड़ देगा, उस दिन आपका कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक निकालें, 43 अध्याय उसका 2 वर्ष। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आग ना लगेगी। जब तू जल में होकर चले, मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। कितना बड़ा वादा परमेश्वर आपसे कर रहा है कि मैं वो परमेश्वर हूं। जब तू जल में होकर जाएगा, मैं तेरे संग रहूंगा, यानी कि मैं तुझे हर घड़ी, हर समय बचाऊंगा। जल मतलब क्या? पानी में जब तू जाएगा, जब तू समस्या में जाएगा, मैं तेरे संग रहूंगा। ऐसा कौन दोस्त है जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा हो जाए? ऐसा कौन पति है जब आपको कोढ़ का रोग हो जाए वो आपके संग खड़ा हो? है कोई? ऐसा कौन मां बाप होगा जब आपको गंदी बीमारी हो जाए वो आपको अपने गोदी में ले ले? हमने देखा अभी कोरोना के टाइम पर कितने प्रियजनों ने अपने बेटों को खोया, बेटियों को खोया, पति को खोया, लेकिन उन्होंने आग भी उन्हें नहीं दिया, उन्हें छुआ भी नहीं। उन्होंने छुआ? उन्हें नहीं छुआ। डॉक्टरों ने सब कुछ किया उनका, वहां तक कि देखने भी नहीं गए, हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन यहां परमेश्वर कह रहा है जब तू जल में होकर जाएगा, मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चलेगा, तब वह तुझे डुबा ना सकेगी। तू आग में चलेगा, वह तुझे आग न लगेगी, और उसकी लो तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया, हालेलुया। यानी परमेश्वर कह रहा है मैं हर घड़ी तुझे बचाता हूं, मैं हर घड़ी तुझे संभाल कर रखूंगा। चाहे कैसे भी टाइम क्यों ना हो, चाहे कैसा भी टाइम पीरियड क्यों ना हो, मैं तुझे, तू नदी में जाएगा वो तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में होकर जाएगा वो तुझे आंच ना लगेगी, ना तुझे जला सकेगी। हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मेरे काम को अपने कंधे पे ले लो। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई मुसीबत आपको टच नहीं कर सकते। कोई भी हालात भी कैसे क्यों ना हो, वो आपको गिरा नहीं सकते। चाहे कैसा भी टाइम पीरियड चल रहा हो,
आप उसमें हार नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम देखते हैं, निकालते हैं पहला राजा, इस कहानी को देखेंगे हम। पहला राजा उसका 17 अध्याय। उसका 1 से पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। एलिया ने अवाम के राजा से कहा, देख मैं यह भविष्यवाणी करता हूं कि इस देश के अंदर जब तक मैं ना कहूं ना बारिश होगी ना और है ना मैं बरसेगी ना ओस पड़ेगी। किसने कहा ये बात? एलिया ने। किससे कहा? किससे कहा है? अहाब के राजा से कहा कि देख मेरे बिना कहे इस देश के अंदर ना ओस पड़ेगी ना बारिश होगी। हाँ, और आगे। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीती नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन एलिया के पास आया और क्या कहा? जाकर पूर्व देश चला जा और वहां जाकर यरदन के पूर्व में जाकर नाले में छिप जा। हाँ, और आगे। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। हालेलुया। उस नाले का पानी पिया। नाला नहीं था, वो नदी थी, लेकिन पहले टाइम पे लोग नदियों को क्या बोलते थे? नाला। क्या बोलते थे? नाला। उसी नाले का पानी पी और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर कैसे अपने सेवक एलिया को बचा रहा है, प्यास से और भूख से। हालेलुया। कौवा एक पक्षी है जो एक लालची पक्षी है। क्या है? वो कभी भी अपना भोजन किसी को नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि मेरे सेवक को जाके कर, जाके खिला। हाँ, और आगे। यहोवा का ये वचन मान के वह यरदन के पूर्व में करीती नामक नाले में जाकर छिप रहा। और उसने परमेश्वर के वचन को माना। एलिया ने परमेश्वर के वचन को माना। उसने विश्वास किया और ट्रस्ट किया परमेश्वर पर कि परमेश्वर जो मुझसे कह रहा है कि मैं उस नाले का पानी पीऊं, मैं पानी पीऊंगा। उसने मुझसे कहा कि मेरे कौवे को आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाएंगे। उसने ट्रस्ट किया, विश्वास किया कि हाँ परमेश्वर जो कह रहा है वो पूरा होगा। हालेलुया। उसने आज्ञा मानकर उस काम को पूरा किया। हालेलुया। आज कलेशिया के अंदर विश्वासी लोग परमेश्वर की दास की आज्ञा को नहीं मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माँ बाप घर बैठे हुए हैं, बच्चों को बोलते जाओ चर्च में। आज हमारा विश्वास, आज हमारा ट्रस्ट कहां पर है? हमारी जॉब के ऊपर है। आज हमारा विश्वास कहां पर है? किसी ने मुझे बुलाया है, मैं वहां जाना है मुझे। हालेलुया। लेकिन एलिया ने क्या कहा? 3.5 साल तक जगह पर बारिश नहीं होगी, नहीं हुई, ओस नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ी। परमेश्वर ने कहा यरदन के नाले में जाकर बैठ जा, छिप जा, वहां के नाले के पानी को पी, और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाएंगे। ये बात मानकर एलिया चला गया। हाँ, और आगे पढ़िए। और सवेरे और सांझ को कौवे उस
उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। और सुबेरे और शाम को एक कौवे ने को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि मेरा सेवक यरदन के नाले में बैठा हुआ है, सुबह शाम उसको रोटी मांस दे। और कौवों ने ऐसा कार्य भी किया। हालेलुया। देखो कैसे आपकी आवाज निकल रही गूंगों की तरह, कैसे आपका दिमाग कहां घुसा पड़ा है। तुम लोगों को हाल बोले भी शर्म आ रही है। सोचो आप क्या प्रभु की सेवा कर रहे हैं आप। मैं तो कहता हूं आप लोग घर बैठ जाइए या फिर कोई और चर्च ढूंढ लो। कोई जरूरत नहीं है मुझे 10 लोग चर्च में करने की, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं खुला खुला बोल रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि ना मुझे आपसे लाभ है ना मुझे आपको मुझसे लाभ है। साफ सीधी बात है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ टाइम पास कर रहा हूं, आप ऐसा टाइम पास कर रहे हो तो फायदा कुछ नहीं है। रैद में मीटिंग करनी है, मैं मीटिंग में कहीं भी कर सकता हूं, मीटिंग कर सकता हूं मैं, क्योंकि अगर टाइम पास के चर्च में आ रहे हो तो घर बैठ जाओ। जब पूरा मन भर जाए तब आना चर्च के अंदर। हाँ पढ़िए आगे। और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। और कुछ दिनों के बाद देखिए बारिश नहीं होने के कारण क्या हुआ, नाला सूखने लगा, पानी घट गया। और क्या हुआ फिर, तब यहोवा का ये वचन उनके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। क्या कर सारपत नगर में चले जा आप, क्योंकि यहाँ का पानी जो क्या हो चुका है, सूख चुका है। अपनी कपड़े उठा, अपना सामान उठा, यहाँ से चला जा। मैंने वहां पर एक विधवा है जिसको मैंने एक आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाएगी। हाँ, अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पास में मेरे पीने का थोड़ा पानी ले आ। तब वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती है। हालेलुया। जब सारपत नगर में पहुंचा, वहां देखा एक औरत है जो लकड़ी को इकट्ठा कर रही है, बीन रही है। वहां जाकर एलिया ने हुक्म से कहा, मेरे लिए जा एक कटोरा पानी लेके आ, और सुन हाथ में एक रोटी का टुकड़ा भी लेके आना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और आगे उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। देख, तेरे और मेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ, मेरे पास रोटी नहीं है, केवल घड़े में एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी थोड़ा सा तेल है। हाँ, और मैं एक लकड़ी बीन कर ले जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाए। हालेलुया। क्योंकि उस देश में इतना अकाल पड़ गया था। तो देखो सोने आई बैठ के यहाँ पर, नींद मार रही हूँ यहाँ पर आकर। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ, उसने कहा, देख मेरे पास इतना थोड़ा सामान है, 2-3 लकड़ी में इकट्ठा कर रही हूं, बनाऊंगी, खाऊंगी, और जाके फिर खा के हम दोनों क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। देखिए परमेश्वर कैसे अपने लोगों को बचाता है। उस देश में अकाल है, कैसे परमेश्वर अपने देश के अपने सेवकों को लोगों के पास भेजता है, किस कार्य को पूरा करो। हाँ, पढ़िए जरा। और एलिया ने उसे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। पहले मेरे लिए रोटी बना के लेके आ, छोटी सी, और पानी लेके आ। उसके बाद अपने बेटे अपने बारे में सोचना और खाना।
पहले मेरे लिए लेके आ। आज क्या है? आज क्या है कलीसिया में? पहले अपने लिए सोचते हैं। आप क्या करते हैं? पहले अपने लिए सोचते हैं। कितने लोग चर्च में ऑफरिंग देते, समाज दे रहे हैं? आप अपने विषय में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे चर्च का राज कैसे बढ़ाएं, कलीसिया को कैसे बढ़ाएंगे हम। सोचिए, अपने माइंड में इमेजिन कीजिए, हम अकेले उद्धार पा रहे हैं। चर्च को 3 साल होने जा रहा है। कितने लोग विश्वासी लेके आए आप चर्च के अंदर? थोड़ा चेक कीजिए अपना जीवन, हम क्या कर रहे हैं। बस नाम के लिए चर्च के अंदर आते हैं। अगर नाम के लिए चर्च आते हैं तो अगले संडे से चर्च मत आना, बस साफ सीधी बात है। अगर चर्च के अंदर काम नहीं करना है तो आप चर्च में मत आइए। अपना काम छोड़कर, अपनी जॉब छोड़कर चर्च मत आइए। जाओ अपना काम करो, जाइए चर्च जॉब में, जाइए नोट कमा लो। कई बार आप मनुष्य होते हैं जो आप चर्च के रुकावट बनते हैं कारण किसी को आने से। पर वो देखता है जब ये खुद सुधरे नहीं है, नए व्यक्ति आएंगे, वो क्या सुधरेंगे? आज आवश्यकता है, अपने आप को सुधारिए, तो परमेश्वर आपको बचाएगा। कैसे? एलिया ने कहा पहले मेरे लिए रोटी लेके आ, उसके बाद तू खाना तेरा बेटा खाएगा, लेकिन पहले तू मेरे लिए लेके आ। और इस बात को औरत ने फॉलो भी किया। ये नहीं कही कि मेरा बेटा भूखा है, मैं भूखी हूं, तू कौन होता है मुझसे मांगने वाला। लेकिन आज आपका पति कमा के लाएगा, पत्नी कमा के लाएगी, फटाफट नोट लाकर डाल दोगे अलमारी के अंदर, फटाफट दे के दोगे राशन वालों के। लेकिन कभी आप निकालते हो प्रभु के लिए कि नहीं, पहले मैं प्रभु को दूंगी, उसके बाद में खाऊंगी। इसलिए क्या करा? परमेश्वर उसी को बचाएगा जो परमेश्वर के लिए उपाय करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस रात ये दोनों बेटा और मां मर जाते रोटी खाते, लेकिन उसी दिन परमेश्वर ने दिन में अपने परमेश्वर के दास को भेज दिया, तू वहां जा, उस विधवा के घर पे जा, तू उस घर पे जाकर आशीष का कारण बन जा। पढ़िए जरा आगे। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है एलिया? उसने क्या बोला? मेरे पास एक मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। एक मुट्ठी मैदा कितना होता है? यानी कि उठाया एक मुट्ठी कितना होता है? आप 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी की रोटी खाते होगे। लेकिन एलिया ने क्या कहा? पहले एक मुट्ठी की थोड़ी सी रोटी मेरे लिए बना के लेके आ और पानी लेके आ। उसने क्या कहा? मेरे पास थोड़ी सी मुट्ठी, एक मुट्ठी मैदा है और थोड़ा सा तेल है, हम माँ बेटे बनाएंगे और खाएंगे, फिर मर जाएंगे। लेकिन उसने क्या कहा? पहले मेरे लिए कार्य कर। बाद में क्या कहा? इजराइल का परमेश्वर यूं कहता है, एलिया का परमेश्वर यूं कहता है, देख, ना तो इस घड़े का मैदा खत्म होगा और ना इस कुप्पी का तेल खत्म होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसको परमेश्वर बचाता है उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। और जिसको परमेश्वर देता है आशीष, उसकी आशीष कोई छीन भी नहीं सकता। और जिसको परमेश्वर चाहे ब्लेस करना, उसे कोई रोक भी नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़िए। तब वह चली गई और एलिया के वचन
तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसे एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। और वो उसका घराना सब लोग खाते रहे, लेकिन वो आटा, वो मैदा, वो तेल समाप्त नहीं हुआ। हालेलुया। समाप्त बिल्कुल नहीं हुआ। सचमुच आज का टॉपिक यही कह रहा है कि कठिनाई के समय परमेश्वर हमें बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप माने ना माने, लेकिन परमेश्वर जो है हर घड़ी बचाता है। इस स्त्री ने ऐसा ही किया, उसकी आज्ञा को मानकर फॉलो किया, और उस घड़े का ना एक मुट्ठी मैदा, ना कुप्पी भर तेल समाप्त नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। समाप्त नहीं हुआ, और उसका घराना खाते रहे। और उसके बाद 17, इन बातों के बाद वो स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर कैसे चेक करता है आपके जीवन को। परमेश्वर ने उसको आशीष दी, ब्लेसिंग दी, एक मुट्ठी आटे में और थोड़े से तेल में ब्लेसिंग किया। 3.5 साल तक मजे से खाए, पेट भर के खाया, कभी घटी नहीं हुई। लेकिन परमेश्वर ने थोड़ी देर के लिए अपनी ब्लेसिंग को उसके जीवन से छीन लिया। हालेलुया, हालेलुया। जब ब्लेसिंग को छीना, यानी कि उसके बेटे को जरिया बनाया, उसके बेटे की सांस लेने का रोग बंद हो गया, रोग बन गया, मरने पर हो गया, तब वो क्या कहने लगी? हे परमेश्वर के जन, तू इसलिए मेरे पास आया कि मेरे बेटे के कारण मृत्यु का कारण बन जा, मेरे पाप का शमन दिला। हालेलुया, हालेलुया। कई बार विश्वासी को जीवन ऐसा ही होता है, जब ब्लेसिंग मिलती है तो बहुत करते हैं, वाह 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 वाह, लेकिन जैसे ही परमेश्वर कुछ दिन के लिए ब्लेसिंग छोड़ लेता है आपसे, आप कुड़कुड़ाने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज कहें अपने आप को, मुझे शर्म आती है अपने आप पर, बोलें कि मैं परमेश्वर के राज के रुख बढ़ाने का कारण नहीं हूं। क्योंकि आप अगर परमेश्वर के राज को नहीं बढ़ा रहे हैं तो आप परमेश्वर के काम को क्या कर रहे हैं? स्टॉप कर रखे। और परमेश्वर कहता है जिस दिन आप जाएंगे परमेश्वर के पास, आप बोलेंगे परमेश्वर हु दिस फॉर मी, मैं आपको नहीं जानता, आई डोंट नो। आप दफा हो जाए वहां से मेरे सामने। क्या कहोगे उस समय? क्या कहोगे उस समय? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको इंकरेज करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग के अंदर हर एक व्यक्ति के नाम का एक मुकुट रखा हुआ है। रखा हुआ है, मुकुट रखा हुआ है। उस मुकुट के अंदर एक परमेश्वर का डायमंड, यानी कि आप देखते हैं नागमणि। कभी जाना जंगलों में? अभी हम लास्ट टाइम जब पंजाब में गए थे तो वहां के व्यक्ति हमें ले गए जंगलों के अंदर रात के समय 12 बजे, और वहां सांपों का बहुत सारा झुंड है वहां पर। क्या है? लेकिन वहां वो फोटो खींचने देते नहीं, मना किया था फोटो खींचने के लिए आर्मी वालों ने, क्या नहीं फोटो नहीं खींचते। वहां पर सांपों का बहुत झुंड है, और वहां पर जो होती नागिने, उन्होंने अपना उगला वो डायमंड, और जब रखा माथे पूरे जंगल में लाइट। बोलो, ऐसा ही डायमंड परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के मुकुट पर लगाता है। आप जितने विश्वासी लाएंगे परमेश्वर उतने मुकुट को लगाएगा, वहां पर हीरे को लगाएगा, और जितने परमेश्वर पहनाएगा आपको उस समय पूरे स्वर्ग के अंदर वो रोशनी प्रकाशन होगी। लेकिन आपके मुकुट पर अब तक एक भी डायमंड नहीं लगा है। क्या आप खाली डायमंड को पहन के बैठेंगे? बोलिए, पहनेंगे?
फायदा कुछ नहीं है। फिर एक जगह एक बंदा बढ़िया पहन के बैठा है मुकुट, और आप एक जगह नॉर्मल। हालेलुया हालेलुया। और पढ़िए आगे क्या हुआ फिर। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। हाँ। तब वह उसकी गोद से लेकर उसे अटारी पर ले गया, हाँ। जहाँ वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार के कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हाँ। क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर इसके यहाँ मैं टिका हूँ, इस पर भी विपत्ति ले आया है। हाँ। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार के कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। हाँ। एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली, हाँ। और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया, हाँ। और वह जी उठा। हालेलुया हालेलुया। देखिए परमेश्वर कैसे बचाता है। हालेलुया। आज कई विश्वासी नहीं आए, आज सोचने की तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है। आज मेरी सब्जी नहीं बिक रही। अगर परमेश्वर को आप नीचे कर रहे हैं और अपने काम को ऊंचा कर रहे हैं, आपका काम कभी भी ऊंचा नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर को काम को स्टॉप कर कर अपने काम को ऊंचे ले जाऊं, वो काम ऊपर कभी नहीं जाएगा, वो काम से नीचे गिरेगा धड़ाम। आप वही काम रहेगा, रोज दांत काटेंगे, आज तो ये नहीं हुआ, आज तो ये नहीं हुआ, और नहीं होगा। आप ट्रस्ट करें या ना करें, वो काम कभी सफल नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। हम गीत गाते हैं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही करीब पाऊं, जितना ही मैं तुझे जानूं उतना ही आशीष को पाऊं। आप ना तो यीशु मसीह को चाहते हैं, ना यीशु मसीह आपके करीब आता है। ना आप यीशु मसीह को जानते हैं, ना आप आशीष को पाते हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने एलिया की बात को सुनकर उसके बेटे के प्राण डाल दिया, उसका बेटा जीवित हो गया, और लाकर एलिया ने उसकी मां के गोद में डाल दिया। हालेलुया हालेलुया। अब मुझे निश्चय हो गया है कि परमेश्वर का जन और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकला है वे सच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हर घड़ी हर समय सच्चा है। हालेलुया हालेलुया। आज वो वेटिंग कर रहा है, आपकी वेट कर रहा है। माय सन माय डॉटर कम हियर, आई एम वेटिंग फॉर यू। परमेश्वर कह रहा है आपको, मेरे बेटा मेरी बेटियों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कम हियर, जल्दी आ जाओ। लेकिन आप उसी जगह पर बैठे हुए हैं। आप कहते नो फादर आई एम नो कम है, आई एम गोइंग टू फॉर जॉब, आई एम गोइंग टू होम। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आपको कह रहा है, माय सन माय डॉटर कम हियर, कम फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू। हालेलुया। वो आपका वेट कर रहा है, वो आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन आप बोले प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम बिजी, तो हो जाइए बिजी। हालेलुया। आप हर समय बिजी रहेंगे, हर घड़ी बिजी रहेंगे, आप कभी भी फ्री नहीं हो सकते। लेकिन जिस दिन परमेश्वर के पास जाकर आप बैठ जाएंगे, आप उस दिन हर एक समस्या से हर एक टेंशन से फ्री हो जाएंगे, आबाद हो जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। एक बार कहावत है, एक व्यक्ति ट्रेन में बड़ा ही ट्रैवल करके आ रहे थे, 50 किलो की पूरी सर पर रख ली उन्होंने। ओहो, बड़ा इंजॉय करते हुए आ रहे हैं ट्रेन के अंदर। लोगों ने कहा चाचा जी बोरी नीचे रख दो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारे देश को आजाद करने वाले, जो आगे आगे चलने वाले, उन्होंने क्या कहा है, अपना काम स्वयं करो, अपना बोझ खुद लो, दूसरे पे मत डालो। ये बोझ मेरा है, मैं खुद लूंगा। लेकिन जब सुबह पुरानी दिल्ली या नई दिल्ली में उतरे, कमर कदर सब अकड़ गई, टाटा फिस हो गई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। एक समय आपका भी आएगा, आप भी कहेंगे प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने सर के ऊपर ले रखा है, तेरी ब्लेसिंग मेरे जीवन में आ रही है, लेकिन आप कबूतर के नाई हैं, बंद कर रखे हैं आपको, बिल्ली सामने बैठी हुई है झपट्टा मारने के लिए, लेकिन आप छुप के बैठ गए से। लेकिन बिल्ली को तो मालूम है कबूतर तू मेरे सामने बैठा है। शैतान को भी मालूम है तेरे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, वो तेरा परमेश्वर तेरा वेट कर रहा है, तेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन तू जाने को नहीं है, इसीलिए वो अटैक करेगा आपका, और आप उसकी तरह क्या होंगे, कमर कट जाएगी, गर्दन टूट जाएगी, और फिर घर आएंगे चार कंधों पर रोते हुए, कांपते हुए। हालेलुया। मैं अब कहना चाहता हूं, परमेश्वर के दास लोगों ने 2023 के लिए 24 के लिए भविष्यवाणी की है कि जो कोरोना आया इससे भी महामारी आने वाली है, बड़ी समस्या आने वाली है। कई विश्वासी लोग क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, और प्रभु के भवन को छोड़ के भाग जाएंगे। कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं पहले मेरे मोहर मारो कि मुझे राशन चाहिए। लेकिन जो इस विधवा की तरह विश्वास करेगा कि मेरे घर के अंदर एक कुप्पी तेल और आधा मुट्ठी मैदा है, उसको परमेश्वर ब्लेस करेगा, और जो नहीं करेगा वो श्रापित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रापित हो जाएगा। हर व्यक्ति प्रभु 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 कहने वाला स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा, स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। आप सोच रहे हैं बाइबल मेरे हाथ में है, डायरी मेरे हाथ में है, पेन मेरे हाथ में है, और मैं चल रहा हूं। मेरे भाई मेरी बहनों लेके घूमने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक समय आने वाला है बाइबल भी आपसे छीन ली जाएगी। और मैं आपको बता दूं बेंगलोर के अंदर बाइबल के ऊपर बैन लग चुका है, बाइबल अब नहीं छप रही है, बाइबल स्टॉप हो गई है, बाइबल को छापने के लिए मना कर दिया गया है। बाइबल आज भी छुप छुप के बाइबल बिक रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो जाओ। उसने कहा है छोटे झुंड मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आज तैयार हो जाओ, वचन को लेके घूमने वाला नहीं, वचन को हृदय में रख के घूमने वाला प्रभु ढूंढ रहा है। हालेलुया। बताइए यूहन्ना 3:16 क्या कहती है? टेल मी समथिंग यू राइट डाउन। बोले हैं? हाँ, वेरी गुड। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यूहन्ना 3:16 ये कहती है। हाँ, ये है वचन आपके अंदर। जबकि ये कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र अपने जगत के लिए, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 15:7 क्या कहती है बताइए? वचन डेली पढ़ते हैं आप, डेली रीडिंग करते हैं, बताइए क्या लिखा है? अगर तेरा वचन मुझ में है और मैं तुझ में हूं तो जो कुछ मांगू उससे मैं तुझे दे दूंगा। आप वचन में हैं? वचन में है? वचन में है तो क्या मांग रहे परमेश्वर से? घर नहीं मिलेगा। क्या मांग रहे हैं? बोलिए। देखो हम तो मांग रहे हैं परमेश्वर में दे रहा है, और शायद कुछ दिनों बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे पंजाब में। आप देखते रहे भैया को, हम कहते हैं टाटा बाय बाय सी यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करोगे फिर उस समय? परमेश्वर से पूछेगा आपसे, मेरे बेटा मेरी बेटियों, एक था पागल अपोस्तल शक्ति, हर घड़ी लाइव आता था, हर समय तुम्हें बोलता था, लेकिन तुम लोगों ने नहीं सुना। एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम मेरी नहीं सुन रहे, आप कोई भी चर्च में घूम के आ जाएं, घूम के आ जाओ, ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। क्यों? जिस किसी से बपतिस्मा लिया उससे अगर उद्धार नहीं पा रहे आप, तो आप पूरे वर्ल्ड में घूम के आ जाएं, उद्धार नहीं मिलने वाला आपको। वो तो आप वो हुआ उड़ाओ पुत्र की तरह, मेरे पिता से मेरी बन नहीं रही, मैंने छोड़ दिया, अब मैं उसके पास जाऊंगा, पिता बनाऊंगा, मैं उसके पास जाके पिता बनाऊंगा। लेकिन वो पिता क्या करेगा? क्या करेगा?
वो यीशु मसीह पिता नहीं है कि वो आपको लेपालक पुत्र बना रहा है। लवारिस तो लवारिस ही होता है। सही गलत बोलिए भाई, सही गलत? लवारिस तो लवारिस ही होता है। फिर चाहे कितना ही पढ़ने की कोशिश करें आप, मुझे वाले अपना नहीं बनाएगा वो अपना। पहले वो अपने बेटे को देखेगा, बाद में आपको देखेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का टॉपिक ये था कि परमेश्वर हमें हर समय बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर हर घड़ी हर समय आपको बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम पंजाब में जब थे, हमारी गाड़ी चल रही थी और हमारी गाड़ी से एक दूसरी गाड़ी साइड में आ रही थी, उस पर बैठी थी लेडीज स्कूटी के ऊपर, और ट्रक वाले ने ऐसा आके मारा, उसकी गर्दन खत्म हमारे सामने, नजर के सामने। बोलो, वो ट्रक हमारे से छूते हुए निकला, उस लेडीज पे कट कर दिया, और लेडीज तुरंत डेड, वो तुरंत डेड हो गई। ये बात है हाईवे पे की। यानी कि देख ले परमेश्वर कैसे अपने लोगों को बचाता है। यानी कि वो गाड़ी जो टकराने वाली थी हमसे, वो टकरा किस पे गई? ये चीज। तो परमेश्वर पे भरोसा रखें हर समय। जो परमेश्वर को विश्वास करता है उसके लिए आशीषमय है, और जो सोचता है कि नहीं परमेश्वर टाइम पास है, फिर उसके जीवन में टाइम पास ही होने वाला है आने वाले टाइम में। पर वो आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।